आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। जिन बच्चों को पढ़ने में मन बिल्कुल नहीं लगता है, दिल और दिमाग बिल्कुल कहता ही नहीं है कि आप पढ़ाई करो, तो उन बच्चों को मैं ऐसे जगह जाने को कहूँगा। वो जगह पे जाने के बाद सचमुच में बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो बस 2 मिनट के वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हो सकता है कि ये 2 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल दे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी सफल लोग होते हैं तो वो ऐसा नहीं कि ऊपर से सफल बन करके आते हैं, ऊपर से सक्सेस हो करके आते हैं। उन्हें सक्सेस होने के लिए हर एक इंसान को कुछ न कुछ करना होता है। तो अगर आपको भी पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन हाँ, सभी को मन करता है कि मैं सक्सेस बनूं, किसी दूसरे को देख करके या फिर अपने अंदर फीलिंग करके, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आपकी मर्जी तो ज़रूर करता होगा कि मैं भी अगर एक सफल इंसान बनूं तो बेहतर होगा। तो फिर जब आपका मर्जी कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि हम सफल इंसान अगर बन जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो फिर बनने में दिक्कत कहाँ पे है? तो वो सारा खुलासा मैं आपको करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चों को लगता है कि मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मैं पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मेरे पास तो पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं है, तो उन बच्चों से मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके पास इतना वक्त है मेरे प्यारे बच्चों कि आप उसे खर्च भी नहीं कर पाओगे। अब जिन बच्चों को लगता है कि हमारे पास समय कम है, तो वो उनके अंदर आलसीपन कहता है, न कि उनके पास बिल्कुल समय ही नहीं है। देखिए, आपको तब लगता है समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों जब आपके पास समय होता है। तो मैं उस जगह पे जाने के लिए आपको कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जिस जगह पे सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। देखिए, सभी बच्चे के पिताजी कुछ न कुछ कर रहे होते हैं और कुछ करके ही आपको पढ़ाते हैं। अगर आपका पिताजी नहीं है तो आपके माताजी हैं, है ना, जो भी आपके प्रति समर्पित है आपको पढ़ाने के लिए। उनके साथ जरा सा 2 दिन जहाँ वो काम करते हैं ना, वहाँ 1 से 2 दिन रह करके देखिए कि आपको पढ़ाने के लिए वो क्या क्या करते हैं और एक इंसान को कितना घंटा काम करना होता है। जरा उनसे मिल करके और उनको देख करके आप सीखिए कि क्या सचमुच में लगातार खड़ा होकर के इंसान को 12-12, 14-14 घंटा भी काम करना होता है, बीच में बिना रेस्ट लिए हुए भी काम करना होता है। क्या ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कभी नहीं देखे हैं तो आप अपने पिताजी के साथ बस 2 दिन समय निकाल करके, आप इधर भी समय गवा ही रहे हो, तो मात्र 2 दिन समय निकाल करके आप अपने पिताजी के साथ जाइए और उनकी काम को देखिए। अगर आपकी पिताजी किसी भी फील्ड में वर्क करें, अगर सरकारी जॉब भी करें या फिर प्राइवेट जॉब भी करें, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी जॉब वाले को वर्क नहीं करना पड़ता है, सबको वर्क करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए न तो आपके पिताजी अगर सरकारी जॉब में हैं तो ऐसा भी नहीं आपको समझना है कि आपको पिताजी को मेहनत नहीं करना है और आपको पढ़ना ही नहीं है। तो बिल्कुल आपकी गलत सोच है। सबको मेहनत करना पड़ता है और सबके दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर वो सरकारी जॉब भी करते हैं ना, तो उनको अपर जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा हमेशा डर लगते रहता है कि कहीं वो आदमी आकर के, हमारे अधिकारी आकर के जो है हमें 2 बात न कह दे। बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, मतलब 2 बात सुनते हैं, है ना, कभी कभी गाली गलौज हो जाती है। इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तब जो है आपके पिताजी आपके लिए पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं और आप जो है क्लास में 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो आपको लगता है कि मैं थक गया हूँ, 2 घंटा रेस्ट कर लेता हूँ, 1 घंटा मूवी देख लेता हूँ, 1 घंटा खेल लेता हूँ, 2 घंटा खेल लेता हूँ। तो ये सब जो है ना, वो आपकी फालतू की समय की बर्बादी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट करना ही नहीं है, आपको सब करना है, लेकिन पढ़ाई के बाद करना है, जबकि बच्चों प्राथमिकता बाकी सब चीज़ को दे रखे हैं और जो है और पढ़ाई को जो है सबसे पिछले श्रेणी में दे दिए हैं, है ना। आजकल के जनरेशन के बच्चों को तो मैं देखता हूँ कि एकदम ये जो है ना, सोशल मीडिया जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुकी है। कभी T20 में मैच लगाना है, कभी
जुपी पे लूडो खेलना है, कभी बहुत सारा वेबसाइट आ गया, गेम आ गया, उस पर बच्चे फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है उनकी लाइफ पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास समय है, अभी समय है, आप रेगुलर 12-12 घंटा 13-13 घंटा भी काम कर सकते हो, यानी पढ़ाई का काम कर सकते हो। अगर आप पूरी तरीक़ा से पढ़ाई में सक्षम नहीं हो, मतलब पूरा टाइम आप पढ़ाई में नहीं दे पा रहे हो, किसी कारण बस आप ही को काम करना पड़ता है और आप ही को पढ़ना पड़ता है, फिर भी अगर आप चाहो तो कुछ समय आप पढ़ाई के लिए अच्छे खासा समय आप निकाल सकते हो, जितना में कि आप सक्सेस हो सकते हो। सफलता के लिए 4 से 5 घंटा काफ़ी है मेरे प्यारे बच्चों। आप बिल्कुल पढ़िए, रोज़ पढ़िए, हर रोज़ कुछ नया सीखिए। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।